ऐसा परम सौभाग्य जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये बार बार नहीं मिलता है। उस मालिक की अति दया और कृपा जब जीवों के ऊपर होती है तो संत महात्मा हमको आपको इस जन्म में मिल जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत से लोग जिनको मानव तन तो मिल गया लेकिन उनको गुरु नहीं मिला। बड़े भाग्य से गुरु भी मिलते हैं। पहली चीज तो ये कि मानव तन का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसा तन तुमको फिर ना मिलेगा कभी। इस मनुष्य शरीर का महत्व क्या है? क्यों इसको पाने के लिए देवी देवता फरिश्ते ये सब इसको पाने के लिए क्यों लालायित रहते हैं? इसकी लालच उन्हें क्यों होती है? इसको पाने के लिए ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म भी इसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उनका भी एक समय है। वो अपने देश में आनंद ले रहे हैं लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। हर देवी देवता ये चाहते हैं कि उनको भवसागर से मुक्ति मिल जाए। देवी देवता जिस स्थान पर रहते हैं वो भवसागर के गोते खा रहे हैं। वो ऐसा स्थान है जिसको दुनिया के लोग सोचते हैं वो मुक्ति का स्थान है, स्वर्ग है, बैकुंठ है, मुक्ति का स्थान है। वो मुक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि वो हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। जब मनुष्य इंसान जब अच्छे कर्म करता है और अच्छे कर्म करके जब इस शरीर से उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जीवात्मा को अच्छे कर्मों के हिसाब से उसको स्वर्ग और बैकुंठ दे दिया जाता है। स्वर्ग और बैकुंठ ये जो दिया जाता है ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद अच्छे कर्म करने पर मिलता है। आप देखो बुरे कर्म जो करते हैं उनको नरकों और 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। अच्छे और बुरे कर्म करने के बाद हम जीवों के ऊपर जो सजा दी जाती है वो सजा काल भगवान के द्वारा दी जाती है। हम सब उस काल के दायरे में आकर के बंध जाते हैं। जब काल के दायरे में जीव बंधा रहता है तो स्वर्ग का आनंद लेता है, बैकुंठ का आनंद लेता है, या बुरे कर्म करता है तो नरकों और 84 में डाल दिया जाता है। लेकिन जब संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो संत सद्गुरु के मिलने के बाद अच्छे और बुरे कर्मों का भेद पता लगता है और हम कैसे अपने निज देश पहुंचेंगे, कैसे अपने असली देश जो कि हमारा सचखंड सतलोक है जहाँ के हम सब रहने वाले हैं, वहाँ हम कैसे पहुंचेंगे, इस भवसागर से कैसे पार होंगे, मानव तन में रहते हुए कैसे प्रभु का असली भजन करेंगे, मनुष्य शरीर के महत्व को कैसे समझेंगे, श्वासों की जो अमोल पूंजी है जिसकी कोई कीमत नहीं है उसकी कीमत को कैसे समझेंगे। जब संत मिलते हैं तब इसका पता चलता है। जब तक हमको कोई रहनुमा, कोई बताने वाला गुरु नहीं मिलता तब तक हमें इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जीवन में गुरु का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है और ऐसे गुरु का मिलना जो कि पहुंचे हुए संत सद्गुरु हैं, जो कि अपनी जीवात्मा को मालिक से मिला चुके हैं, ऐसे गुरु का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि बच्चा, मानव तन जो आपको मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये एक किराए का मकान है और थोड़े दिन के लिए उस मालिक ने एक किराए के मकान को आपको दिया है। समय पूरा होते ही आपको इस किराए के मकान से निकाल दिया जाएगा और आपके कर्मों के हिसाब से आपको सजा सुना दिया जाएगा। आप अच्छा करो या बुरा करो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रहम वो नहीं करेगा। उसका कुदरती कैमरा लगा हुआ है। हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं ये कुदरती कैमरे में वो कैद हो जाता है और जब
धर्मराज की कचहरी में इस जीवात्मा को लेकर जाया जाता है तो वहां पर कैमरे को चला दिया जाता है। कैमरा चला देने के बाद हम आप एक भी बात को झूठी साबित नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा कर्म नहीं है, ये किसी और का कर्म है। वो तो वहां से कैमरा जब चला दिया जाता है तो हम सब लज्जित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, इसकी अहमियत को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। गुरु महाराज जब मिल जाते हैं, जब हम सबको संत महात्मा मिल जाते हैं तो अपने घर जाने का रास्ता महापुरुष दे देते हैं। जब तक घर जाने का रास्ता नहीं मिलता तब तक ये जीव पार नहीं हो सकता। घर जाने का रास्ता महात्माओं के हाथ में होता है। वे जब अति दया और कृपा करते हैं तो जीवों को घर जाने का रास्ता दे देते हैं। अगर एक बार सतलोक का टिकट मिल गया तो ये जीव कभी नरक और 84 में नहीं जाता है, क्योंकि एक बार गुरु नानक देव जी महाराज के समय में उनके शिष्य जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो नरक में एक शिष्य था। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा कि हमारा ये गुरु भाई ये देखिए नरक में पड़ा है, इसको यहाँ से निकालिए। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवों का किया निबेरा। उन्होंने अपना एक अंगूठा उसमें डाल दिया और वो शिष्य क्या बल्कि जितने भी वहां पर नरकों में जो भी थे वो सब पार हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको घर जाने का रास्ता मिल गया, प्रभु से मिलने का रास्ता मिल गया, शब्द का अभ्यास करने का रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया, वो कभी नरकों में नहीं जाता है। लेकिन इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब रास्ता मिल गया तो हम कुछ बुरे कर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर जब हमको घर जाने का रास्ता मिल गया है, हमको भजन करने का रास्ता मिल गया है, तो हम भी भजन करें। अगर भजन करने के लिए गुरु महाराज ने रास्ता दे दिया तो सच्चा भजन तो हमें करना चाहिए। दुनिया के लोग भजन तो करते हैं, लेकिन उस भजन में आनंद नहीं है, क्योंकि वो जो भजन करते हैं वो जड़ पूजा होती है। पूजा दो प्रकार की होती है, एक जड़ पूजा और एक चेतन पूजा। तो जड़ पूजा जो होती है वो बाहर की पूजा होती है। बाहर की पूजा से कभी जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। ये बाहर की पूजा पुण्य को इकट्ठा करने का काम होता है। हम नदियों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, इससे हम पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इससे परमार्थ कभी नहीं बन सकता। हम अगर कोई पूजा अर्चना पाठ ये जो कुछ भी करते हैं ये सभी बाहरी पूजा होती है, जड़ पूजा होती है। बिना गुरु के बताए रास्ते पर चलकर जो कुछ भी पूजा पाठ जीव करता है वो सिर्फ पुण्य बनता है। उससे पुण्य भी एक तरह से हमको बांधने का काम करते हैं, वो भी एक तरह से बंधन है। कैसे बंधन है? जैसे किसी को सोने की बेड़ी में डाल दिया जाए, तो चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी होती है। सोने की बेड़ी रहेगी तो भी बंधा हुआ माना जाएगा और लोहे की बेड़ी रहेगी तो भी बंधा हुआ माना जाएगा। इसलिए पाप और पुण्य ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ जब पैदा होगा तो न पाप रहेगा और न पुण्य रहेगा। परमार्थ दोनों को काट देता है। परमार्थ जो होता है वो संत महात्माओं के अधीन होता है, सदगुरु के अधीन परमार्थ होता है और गुरु की दया कृपा से परमार्थ बनता है। परमार्थ इस ऐसे जड़ पूजा करने से नहीं बनता। परमार्थ बनेगा चेतन पूजा से। चेतन पूजा इस मनुष्य शरीर से किया जाता है। इसी मनुष्य शरीर के अंदर सारे देवी देवता हैं, इसी मनुष्य शरीर के अंदर वो परमात्मा है, इसी मनुष्य शरीर के अंदर अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। हम बाहर बाहर में अयोध्या मथुरा काशी घूमते हैं, वहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन घूमना है तो इसी शरीर के अंदर आपको मिलेगा। वो
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जे परलोक सवारा। साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसी मनुष्य शरीर में मोक्ष का दरवाजा जाता है। और मोक्ष का दरवाजा है कहाँ पर? दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ पुरुष टीका लगाते हैं, यहीं पर दोनों आंखों के मध्य भाग में वो साधना का धाम है, जिसको नुक्ताए सुवैदा कहा गया, जिसको तीसरा तिल कहा गया, जिसको छठा चक्र कहा गया। और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपनी ताकत पूरे शरीर में भेजती है। शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा शरीर के अंदर नहीं, वो शरीर के बाहर एक फोकस है। वो फोकस शरीर के इस पॉइंट पर पड़ता है और वहां से जब फोकस पड़ता है तो उसका फोकस पूरी तरह से नीचे की ओर जाता है। अब जीवात्मा अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर डालती है और यहाँ से 3 धाराओं में उसकी ताकत नीचे की ओर निकल के जाती है। जैसे आपके घर पे कोई बिजली आती है तो एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले से थोड़े दूर पर लगा रहता है, वहाँ से लाइट निकलती है और टुकड़े टुकड़े में आकर के आपके घर में आती है। आपके घर में भी एक जगह पर एक मशीन लगा रहता है, वहाँ से लाइट विभाजित होती है। आप देखेंगे ट्रांसफार्मर से लाइट चली, टुकड़े टुकड़ों में लाइट को तोड़ा गया। आपके घर में एक 0 वाट का भी बल्ब होता है, वहाँ पर भी लाइट रहती है। क्या डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लाइट आपके 0 वाट के बल्ब पर आएगा? अगर आएगा तो उसको बल्ब को फोड़ देगा। इसी तरह से जीवात्मा की जो ताकत है वो डायरेक्ट यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ से पूरे शरीर में 3 धाराओं से जीवात्मा की ताकत को नीचे उतारा जाता है। एक धारा इंगला धारा, दूसरी धारा पिंगला धारा और तीसरी धारा सुषुम्ना धारा। ये 3 धाराओं से जीवात्मा की ताकत को नीचे उतारा जाता है। फोकस यहाँ पर शरीर के अंदर, जीवात्मा नहीं, शरीर के बाहर में। आप देखते होंगे जब कोई नवजात बच्चा रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर का तालू ऐसे ऐसे हिलता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों हिलता है? क्योंकि जो जीवात्मा की पावर है वो यहीं पर, यहाँ से लेकर के पूरा स्थान बनाती है बाहर की तरफ से, अंदर में नहीं घुसती है। लोग सोचते शरीर के अंदर में होगी। शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में मांस है, खून है, हड्डी है, लेकिन जीवात्मा नहीं है। शरीर से जीवात्मा जब अलग होती है, यानी इसका साथ छोड़ती है, तो फिर जो मांस है, जो हड्डी है, जो खून है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते। आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, नाक सूंघना बंद कर देते हैं, जबान से जीव बोल नहीं पाता है, गूंगा हो जाता है। लाखों लोग चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, घर के परिजन रोते रहते हैं, लेकिन उस मृत शरीर को कोई असर इसका नहीं होता, क्योंकि उसके पास अब किसी प्रकार का कोई हलचल उसमें नहीं है। जिससे हलचल होती थी, जिससे उसको ताकत मिलती थी, इसी जीवात्मा की ताकत से हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम चलते हैं, हम सारे काम जो भी करते हैं वो जीवात्मा की ताकत से करते हैं। और जीवात्मा जब शरीर का साथ छोड़ देती है, यानी फोकस जब खींच लिया जाता है, जैसे आप एक दीवार पर एक टॉर्च मारिए तो एक फोकस उस पर पड़ता है, उसी तरह से एक फोकस यहाँ पर इस तरह से बनता है। और वो फोकस जब खींच लिया जाता है तो शरीर धड़ाम से गिर जाता है। इसमें कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर बैठी है। इसी और जीवात्मा की जो पूजा की जाती है उसको चेतन पूजा कहते हैं। चेतन पूजा को करने की विधि महात्मा बताते हैं, जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। जड़ पूजा से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी तो चेतन पूजा से होगी। तो इस कलयुग में चेतन पूजा क्या है? इस कलयुग में किस पूजा से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है? कैसे हम अपने निज देश को जा सकते हैं? कैसे हम भवसागर से पार हो सकते हैं? इस कलयुग में उसका साधन क्या है? पहला चीज तो जरूरी ये है कि मनुष्य शरीर का मिलना। दूसरा जरूरी ये है कि कोई रहनुमा मिलना।
यानी कोई रास्ता बताने वाला मिलना। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर बच्चा छोटा है, उसको गणित पढ़ना है, तो गणित के अध्यापक के पास आप उसको भेजोगे कि विज्ञान के अध्यापक के पास भेजोगे? आप उसको गणित के अध्यापक के पास भेजेंगे। कोई बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है तो आप उसको अंग्रेजी के मास्टर के पास नहीं भेजेंगे, आप उसको हिंदी के मास्टर के पास भेजेंगे। इसी तरह से दुनिया के जो कुछ भी काम है, अगर हमें खाना बनाना सीखना है तो हमें हलवाई के पास जाना पड़ेगा। अगर हमें सोना के सामान सीखना है, आभूषण बनाना सीखना है, तो हमें सोनार के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। जब परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर मिलेंगे तो हमको सही अध्यात्मवाद का, रूहानियत का सच्चा रास्ता, सच्ची तालीम हमको हमारे मुर्शिद के द्वारा, हमारे संत सद्गुरु के द्वारा और उस स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा मिलेगा। इसी तरह से जब हमको संत सद्गुरु मिल जाते हैं तो जीवात्मा को जगाने का काम और चेतन पूजा को करने का काम इसी शरीर से होता है। इसी शरीर के अंदर 9 इंद्रियां होती हैं जिनको बाहर की ओर खोला जाता है। ये 9 तरह के आउटलेट होते हैं। इन 9 इंद्रियां बाहर की ओर खुलते हैं। जीवात्मा की जो ताकत होती है, जीवात्मा जो ताकत लेती है वो शब्द से लेती है। शब्द जो ऊपर से उतर रहा है उससे ही ताकत जीवात्मा लेती है। बाहरी चीज कोई ताकत जीवात्मा को नहीं दे सकती। जीवात्मा को जो ताकत मिलती है वो ऊपर से जो शब्द आता है उससे मिलती है। और जो ताकत हमें मिल रही है वो 9 इंद्रियों के माध्यम से सब खर्च हो जाती है। बाहरी जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो 9 इंद्रियों में आ जाती हैं। आप देखिए, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र का स्थान, इस तरह से 9 इंद्रियां ये जो है ये बाहर की ओर खुल रही है और इससे जीवात्मा की ताकत खत्म हो रही है। और हम सोचें कि इंद्री दरवाजों पर बैठ करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो इंद्री के दरवाजों पर ईश्वर की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। इंद्री के दरवाजों पर काल भगवान ने अलग अलग प्रकार के देवताओं को बिठा करके रखा है। इंद्री दरवाजे पर जब देवता बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि जब विषय की बयार आए तो आवत देखत विषय बयारी, ते हटी दे ही कपाट उघारी। जब विषय की बयार आती है तो उनके वो अपना कपाट खोल देते हैं और हम विषय की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी हम जीवात्मा जो है वो पूरी तरह से इंद्रियों की गुलाम हो गई। जीवात्मा पूरी तरह से इंद्रियों की गुलाम हो गई। पहले तो मन की गुलाम, और मन जो है इंद्रियों की गुलाम। और इंद्रियां क्या करती है? ये सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक इच्छाओं के वशीभूत होकर जीवात्मा को गिराने का काम करती है। ये शरीर भी हमारा आपका सांसारिक विषयों के लिए उलझा रहता है। इसी तरह से ये 9 इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा अपनी ताकत को गिराने का काम कर रही है। और जब कोई महात्मा मिल जाते हैं तो कहते हैं ये 9 का साथ छोड़ो, 10वीं गली में चलो। तब महात्मा कहते हैं मेरे रंग महल चली आओ, दिखाओ तो है अगम गली। ये अगम गली का रास्ता जिसको 10वां दरवाजा कहते हैं, यही 10वां दरवाजा है। 9 तो बाहर की ओर खुल रहे, लेकिन 10वां अंदर की ओर खुलता है और उसको बंद कर दिया गया। काल भगवान ने उसको बंद कर दिया है। कर्मों के आवरण से वो बंद हो गया। जब वो दरवाजा बंद हो गया तो हम बाहर भटक रहे, अंदर की ओर इच्छा नहीं होती है जाने की। अगर क्योंकि जन्मांतरों से हम बाहर भटक रहे, जब भी कभी हम अंदर की ओर चलने का भी अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। आपको अगर कह दिया जाए 2-4 घंटा बैठ करके बात करने के लिए, तो 4-5 घंटा ऐसे ही बात में निकल जाएगा। लेकिन 10 मिनट आंख बंद करके
अपने ध्यान को इकट्ठा करना, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए कहा जाए तो मन ऊबने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आदत जन्म जन्मांतरों से बाहर की ओर भटकने को हो गया। कहाँ 9 कहाँ 1, 9 तो भारी पड़ रहे हैं ना उसके ऊपर। अगर एक तरफ 9 पहलवानों को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ 1 को, तो वो तो उसको मार ही देंगे। लेकिन गुरु कहते हैं, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। अगर आपको गुरु ने कोई जड़ी दे दिया, 5 नाग 25 नागिन, सूंघत तुरंत मरी। अगर उस जड़ी का इस्तेमाल करोगे तो 9 इंद्रियां क्या, कितनी भी कुछ हो जाए, संसार की कितनी भी इच्छाएं हो जाए, सब मर जाती है। लेकिन कब? जब जड़ी सूंघोगे तब। अगर जड़ी सूंघना नहीं शुरू करोगे तो ये सभी हमको विचलित करते रहेंगे। संसार जीव को विचलित करने के लिए बनाया गया है। काल भगवान ने इस संसार की रचना इसीलिए किया और कर्मों का विधान इसीलिए बनाया कि जिसमें ये जीव उलझा रहे और अपने घर की सुध बुध भूल जाए। जब जीव अपने घर की सुध बुध भूल जाता है तभी तो काल भगवान हम जीवात्माओं के ऊपर राज कर रहे हैं। हम पर राज करने का उनका यही कारण है। अगर हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो वो अकेले पड़ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत तरह से विधि विधान से जीवों को रोकने का काम किया। लेकिन महापुरुष जब आते हैं तो वो हमको यहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं। आप देखो, काल ने जितनी भी पूजा बनाई है, काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। काल ने जितनी भी पूजा बनाई है वो सभी पूजा बाहर की पूजा है, जड़ पूजा है। जड़ पूजा से जड़ मिलेगा, चेतन पूजा से चेतन मिलेगा। काल के जितने भी आप देखो पूजा अर्चना ये सब है, अंदर जाने का है ही नहीं। अंदर जाने का तो पूजा तो महात्मा बताते हैं। और किस तरह की पूजा? आप अगर योग भी देखेंगे तो बहुत प्रकार के योग हैं। अष्टांग योग है, सहज योग है। लेकिन इस कलयुग में अगर जीवात्मा को पार करना है तो उसके लिए सुरत शब्द योग है, उसके लिए नाम योग है। सुरत शब्द और नाम योग से जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अपने निज देश को पहुंच जाती है। तो ये शरीर के माध्यम से, इस शरीर से वो संभव है। इस शरीर के अंदर वो नाम आ रहा है, वो शब्द आ रहा। जब वो नाम और शब्द इस शरीर में आता है और जब हम अभ्यास करते हैं तो उस नाम को पकड़ लेते हैं, उस शब्द को पकड़ लेते हैं। यही असली पूजा है, यही चेतन पूजा है और ये जड़ पूजा से अलग। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिल गया, अब ऐसा तन नहीं मिलने वाला और गुरु भी नहीं मिलने वाला, तन भी नहीं मिलने वाला, गुरु भी नहीं मिलने वाला। गुरु अगर मिल भी गए तो हम अपना काम भी तो नहीं कर रहे। हमको तन मिल गया भाग्य से, जिसके लिए देवी देवता तरस रहे, वो चीज मिल गई, वो तरस रहे, हम पा करके बैठे हैं, उसकी अहमियत नहीं समझ रहे। उनको मिला हुआ है, वो उनको नहीं मिला है, पाने के लिए तरस रहे। हमको मिला हुआ है, कीमत नहीं समझ रहे। ये आप समझ लीजिए। अब तन मिल गया, गुरु भी नहीं, गुरु भी मिल गए, गुरु मिल गए, रास्ता दे दिया। कबीर साहब के समय में कबीर साहब इतनी जल्दी किसी को शिष्य नहीं बना लेते थे जब तक कि वो उनसे बहुत कुछ काम न करवा लें, यानी उनकी जीवात्मा को इस लायक न बना दें, शरीर को इस लायक न बना दें कि भाई तुम अब नामदान के लायक हो। बलक बुखारे का बादशाह जो अपना सब कुछ छोड़ करके आया कबीर साहब के पास, कबीर साहब के पास आने के बाद कबीर साहब से उसने नामदान पाने की याचना किया, प्रार्थना किया कि मुझे प्रभु से मिलने का रास्ता बता दीजिए। तो बलक बुखारे का बादशाह बड़ी इच्छा लेकर के आया, लेकिन कबीर साहब ने कहा नहीं, अभी तो इससे बहुत काम कराना बाकी है, बर्तन गंदा है,
बर्तन जब तक साफ नहीं होगा तब तक नाम उस पे रुकेगा नहीं। जैसे दूध होता है, अगर दूध गंदे बर्तन में डाल दिया जाए तो वो फट जाता है, और अगर साफ सुथरा बर्तन में डाला जाएगा तो उसी से दही बनेगा, उसी से मक्खन बनेगा, उसी से घी बनेगा। लेकिन गलत डाल दोगे तो वो तो वहीं फट जाएगा, काम करेगा नहीं। तो कबीर साहब ने कहा पहले इसके बर्तन को साफ करना चाहिए। तो उन्होंने उन बलख बुखारे के बादशाह को अपने घर पर रख करके खूब सेवा कराया, खूब मेहनत कराई, झाड़ू लगवाया, पोछा लगवाया। कबीर साहब की धर्मपत्नी जो लोई थी, लोई को देख करके ये बड़ी दया आ गई और उन्होंने कहा इतना बड़ा बादशाह आपके यहाँ आकर के झाड़ू लगा रहा है, इसके ऊपर दया कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए, इसको रास्ता बता दीजिए। कबीर साहब ने कहा अभी इस लायक नहीं हुआ है, अभी अगर इसको दे दिया जाएगा तो यह अहंकार में इसको खराब कर देगा। तो बोले मुझे नहीं लगता है कि आप जो है ये तो बड़ी मेहनत कर रहा है। बोले अभी इसके अंदर अहंकार है। प्रेमी भाई बहनों, अहंकार बहुत बड़ी बाधा होती है। जब तक हम अहंकार में रहते हैं हम कभी अपने मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार को मिटाना होगा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, और शीश कटाए भुई धरे तब पैठे घटमाई। अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर मालिक को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने अंदर प्रेम पैदा करो। ये प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है। शीश कटाए भुई धरे, शीश का मतलब अपना ये शीश नहीं है। लोग गलत अर्थ समझ लेते हैं, उनको लगता है शीश कटाना है। शीश नहीं कटाना है। शीश का अर्थ क्या है? शीश का अर्थ होता है अहंकार। जैसे इस शरीर में सबसे ऊंचा अगर किसी का स्थान है तो इस शीश का सबसे ऊंचे ये शरीर में ये शीश होता है, ये सर होता है। उसी तरह से पांचों विकारों में अगर किसी का स्थान है तो अहंकार का होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे ऊंचा अगर है तो अहंकार है। वो अहंकार क्या करता है? सभी को अपने अंदर सोख लेता है। जैसे पानी आप एक जगह कहीं गिर जाए तो एक सोखता होता है, आप उसको रख दीजिए तो पूरे पानी को सोख लेगा। उसी तरह से अहंकार ये चारों को अपने अंदर सोख लेता है। चार खत्म हो जाए, अहंकार नहीं खत्म हुआ, वो चार फिर से जिंदा हो उठेंगे। लेकिन अगर अहंकार खत्म हो गया तो ये चार अपने आप मर जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा अहंकार तभी खत्म होगा जब प्रेम पैदा होगा। और प्रेम कब पैदा होगा? जब सत्संग में आओगे। सत्संग में प्रेम पैदा होगा, सत्संग में भक्ति पैदा होगी, सत्संग में हमारे अंदर विवेक पैदा होगा। एक चीज का फायदा नहीं है, अनेकों चीजों का फायदा सत्संग से होगा। प्रेम पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी, त्याग पैदा होगा, हमारे विकार दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाइयाँ आ जाएंगी, बुराई दूर हो जाएगी, निंदा करने की आदत खत्म हो जाएगी। बहुत से फायदे हमको आपको मिल जाएंगे। जीवात्मा को जगाने के सारे विकल्प तैयार हो जाएंगे। और सत्संग से जितना दूर हो जाओगे जीवात्मा को गिराने के विकल्प तैयार हो जाएंगे। ये संसार अपने चपेट में लेगा। अपने चपेट में जब संसार ले लेता है तो सत्संग से दूर कर देता है, महात्मा से दूर कर देता है, उनकी वचनवाणी से दूर कर देता है। तो ये जीव संसार में फंस करके संसारी हो जाता है। क्या हम सब संसारी है? नहीं, हम सब संसारी नहीं है। संसार में भले रहते हैं लेकिन हम सब परमार्थी जीव हैं। और परमार्थी जीव के लक्षण भी आप देखो तो आपको परमार्थी जीव के लक्षण बड़े ऊंचे किस्म के लक्षण होते हैं। उसको बताने समझाने की इतना आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आचरण देख करके आता है। जब हम किसी अच्छे सत्संगी के आचरण को देखते हैं तब पता लगता है कि परमार्थी जीव के लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनकी रहनी कैसी होती है, उनकी गहनी कैसी होती है, उनका खान पान कैसा होता है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों को संगठित करते हैं, कैसे लोगों से किस तरह से लोगों के सामने पेश होते हैं, उनके चलने का, बोलने का, उनके उठने बैठने का ढंग बड़ा निराला होता है। जो परमार्थी जीव बड़े ऊंचे क्लास के होते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं,
कोई विद्यार्थी बहुत तेज होता है पढ़ने में, और कोई विद्यार्थी को 100 बार समझाओ तो भी उसके दिमाग में नहीं घुसता है, लेकिन सभी उसी मास्टर के शिष्य होते हैं। आप उस ऐसे शिष्य से पूछो जो बहुत तेज है पढ़ने में, तो वो आपको कोई भी सवाल मिनटों सेकंडों के अंदर हल करके दिखा देगा। लेकिन जो तेज नहीं रहता है उसको बहुत समय लग जाएगा और वो टाइम पास करेगा, इधर उधर भागेगा। इसी तरह से ये परमार्थी पाठशाला में भी बहुत से प्रकार के जीव आ जाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। गुरु तो सबके गुरु स्वामी जी महाराज, लेकिन एडमिशन यहाँ पर बहुत प्रकार के जीवों का हो जाता है। हम इसलिए संगठित होने की बात करते हैं क्योंकि जब हम संगठित रहेंगे तो क्या होगा, जो कम पढ़ने लिखने में जिसका ज़्यादा मन नहीं लगता, तो जब वो पढ़े लिखे का साथ करेगा तो थोड़ा बहुत उसको भी समझ में आ जाएगा। जब वो उसके साथ उठेगा बैठेगा तो 2-4 सवाल वो भी लगाने लग जाएगा। लेकिन अगर सब अलग अलग हो जाएं, पढ़ने वाला बच्चा कहे हम अपने घर में पढ़ेंगे, तुम अपने घर में पढ़ो, तो वो क्या होगा कि वो अपने घर में कभी पढ़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, वो कभी पढ़ने वाला नहीं है, वो फेल हो जाएगा। और ये अकेला अपने घर में पढ़ेगा तो इसका भी मन खराब होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, अंधों में काना राजा वाली हाल हो जाएगी। सब वैसे फेल होंगे और एक आध अगर वो पास भी हो जाएगा तो वो तो कोई मतलब का है नहीं। इसलिए संगठित होने की आवश्यकता। तो जब संगठित हम होते हैं तो परमार्थी गुण बढ़ते हैं हमारे अंदर, एक दूसरे से मिलते हैं और हम एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। इस संसार में हम देख करके बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। आँखों से जो दृष्टिगोचर होती है चीज़ें, उनसे सीखने को मिलता है। लोगों के अच्छे व्यवहार से इंसान सीखता है। इसीलिए इंसान को एक सामाजिक प्राणी कहा गया। ह्यूमन बीइंग, मैन इज ए सोशल एनिमल। इसको कहा गया एक सामाजिक प्राणी है। अगर ये समाज में रहता है तो समाज में अच्छी अच्छी चीज़ों से सीखता है। बुरे लोगों का साथ कर लेता है तो इसके अंदर बुरे गुण आ जाते हैं, अच्छों का साथ करता है तो अच्छे गुण आ जाते हैं। इसलिए हमें संगठित होकर अपने गुणों को बढ़ाना है और गुणों को खत्म करना है, तब तो गुरु के शिष्य कहलाने लायक हम बचेंगे। नहीं तो समाज हमारे ऊपर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़ा करेगा। हमारा संबंध परम पूज्य स्वामी जी महाराज से है। अगर हमारा संबंध ऐसे इतने बड़े संत सद्गुरु से है तो हमारे व्यक्तित्व में वो झलकना चाहिए कि ये किसी छोटे मोटे गुरु का शिष्य नहीं है, ये शिष्य है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य है। हमारा संबंध इनसे है तो इनको बाद में लोग जानेंगे, पहले हमको देखेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मेरे से लोग बाद में मिलेंगे, पहले तुमसे मिलेंगे। मेरे पास बाद में आएंगे, पहले तुमको देखेंगे। जब हमारा व्यवहार, हमारा आचरण इस तरह का होगा तो लोगों को लगेगा कि जब शिष्य इतना अच्छा है तो गुरु कितना अच्छा होगा। तो हमारे आचरण व्यवहार को देख करके लोग गुरु महाराज के पास आएंगे। अगर हमारे आचरण व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी रही और उस कमी से कोई जीव सद्गुरु से नहीं जुड़ पाया तो इसका दोष भी हमको लगने वाला। हम ये ना सोचे कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे कोई लाभ नहीं होगा या कोई हानि नहीं होगी। अगर हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से अगर कोई गुरु के पास जाता है तो उसका लाभ हमको मिलता है, और हमारे आचरण व्यवहार से वो नहीं जाता है तो दोष भी हमको लगता है। इसलिए हमको अपने आचरण और व्यवहार में भी बड़ा फर्क लाना पड़ेगा। प्रेम पैदा करेगा, पर प्रेम पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर प्रेम पैदा नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं जागेगी। सत्संग तभी होगा जब लोग संगठित होंगे। अगर असंगठित हो जाएंगे तो सत्संग होगा ही नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। गुरु महाराज के दरबार में आप सब लोग जुड़े हो। देखो, अहंकार रहेगा तो बड़ा ही नुकसान करेगा। वही अहंकार बलक बुखारे के बादशाह को था जो उसको नुकसान पहुंचा रहा था। उधर माता लोई ने कहा
कि इसको रास्ता दे दीजिए। कबीर साहब ने कहा परीक्षा ले लो, अभी ये तैयार नहीं है। उन्होंने कहा क्या करना है परीक्षा में? बोले आप सब झाड़ू पोछा करो, जितनी भी गंदगी हो इसके सर के ऊपर डाल देना और बाद में इसकी प्रतिक्रिया देखना कि ये करता क्या है। वही काम उन्होंने किया, सारी गंदगी को इकट्ठा किया और दूसरे दिन सुबह उसके सर पर डाल दिया और किनारे छिप गई। और इतना क्रोध में वो आ गया, होता अगर बलक बुखारे का बादशाह तो चमड़ी खींच लेता। माता लोई ने जब इस बात को सुना तो उनको बड़ा डर लग गया। उन्होंने सोचा कि ये तो इसके अंदर तो अभी बादशाहियत का अहंकार है, जब तक बादशाहियत का अहंकार है तो ये कैसे मालिक को प्राप्त कर सकता है, अभी तो बर्तन गंदा है। तो उन्होंने जा कर के कबीर साहब से कहा, उन्होंने कहा कि वो तो ऐसा कह रहा था। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा देखा, मैंने कहा था ना, तभी समय लगेगा। और फिर उसको 6 महीना और फिर घिसाया, फिर 6 महीना उसने मेहनत किया। धीरे धीरे उसके अंदर की अहंकार की जो भावना थी वो खत्म होती गई। 6 महीने के बाद जब दोबारा परीक्षा लिया गया तो उसने कहा इसमें क्या गंदगी है? गंदगी तो मेरे कर्मों की है, अगर मेरे कर्मों की गंदगी ना होती तो अब तक मुझे मालिक से मिलने का रास्ता मिल गया होता। भाव में परिवर्तन आ गया। जब भाव में परिवर्तन आ जाता है तो दया जल्दी होती है, क्योंकि भाव, जहाँ भाव होता है वहीं परमात्मा होता है। मराठी में भी एक कहावत है, जिथे भाव तिथे देव। जहाँ भाव होते हैं वहीं देव यानी परमात्मा होते हैं। जब हमारा भाव अच्छा रहेगा तो वहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं। अगर हमारे अंदर कुभाव पैदा हो गया तो वहाँ पर राक्षस निवास करते हैं। तो कुभाव के समय में राक्षस निवास करते हैं और सुभाव के समय में देव यानी परमात्मा निवास करते हैं। तो जब भाव बदल गया तो उन्होंने कहा अब तो बर्तन साफ हो गया, अब तो इसको रास्ता दे दिया जाना चाहिए। तो जब रास्ता दे दिया और बलक बुखारे के बादशाह ने जब भजन करना शुरू किया तो उसका सब काम हो गया। उसकी तीसरी आँख खुल गई, उसका अंतर में सब कुछ वो देखने लग गया और पूर्ण एक तरह से मालिक को प्राप्त कर लिया। जब उसने मालिक को प्राप्त कर लिया तो कबीर साहब ने कहा देखो, एक स्थान पर 2 लोग नहीं रहेंगे, आप यहाँ से बहुत दूर समुद्र के किनारे चले जाओ। समुद्र के किनारे बलक बुखारे के बादशाह को भेज दिया कबीर साहब ने और उससे कहा कि वहीं जा कर के एक कुटिया बना लो और वहीं पर भजन करो। बलक बुखारे के बादशाह ने वैसा ही किया और जा कर के समुद्र के किनारे बैठ कर के वहाँ भजन करने लग गया। उधर से उनके राज से बहुत से लोग आए और आ कर के उनसे प्रार्थना करने लग गए कि बादशाह चलिए, आपकी रानी, आपके बच्चे, आपकी पूरी प्रजा सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप चल करके अपना राज संभालिए। लेकिन बलक बुखारे के बादशाह ने कहा देखो भाइयों, जो चीज़ मुझे मिल गई है, जो राजशाही मुझे मिल गई है, उसके आगे ये राजशाही कुछ नहीं है। ये तो थोड़े दिन का है, शरीर पूरा हो जाएगा, हमको यहाँ छोड़ना पड़ जाएगा। यहाँ से कोई कुछ लेकर के साथ जाता नहीं है। एक सुई की नोक के बराबर भी कोई चीज़ यहाँ से हम नहीं ले जा सकते। ये दुनिया की चीज़ है, दुनिया में रह जाएगी, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। इसको हमारे रिश्तेदार, नातेदार लकड़ियों पर रख करके 10 मिनट के अंदर फूंक के स्वाहा कर देंगे। हमारे साथ कुछ गया नहीं, ना कमाया हुआ धन गया, ना कोई प्रॉपर्टी गई, ना कोई ज़मीन जायदाद गया, ना बैंक बैलेंस गया, ना कोई दुनिया में पड़ी हुई डिग्री गई। अगर कुछ गया तो गया क्या? यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम मन तू, भजो गुरु का नाम। क्या जाएगा साथ में? भजन। जो हमने भजन किया, कौन सा भजन? बैठ करके मजीरा बजाने वाला भजन, या बैठ करके बहुत से लोग आज देखते हैं भजन करने का भी एक तरह से फैशन हो गया है। गांव-गांव में क्या है, भैया हम भजन बैठाए हैं, अब क्या करते हैं, रात में गुटखा खा लेते हैं
और भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। भजन करने का ठेका चल रहा, अपना तो कर नहीं पाते, ठेकेदारों को बुला लेते हैं। अब ठेकेदार क्या करते हैं, एक पैक लगा लेते हैं, कहते हैं ये इससे भजन अच्छा होता है। अब वो बैठ करके तो ना उनको फायदा और ना इनको फायदा, तो इस भजन से फायदा नहीं होगा। कौन से भजन से फायदा होगा? आंख न मूंदो, कान न मूंदो, हंस हंस कंठ निहारियो। यानी कि जब आप उस ऊपर से जो आवाज आ रही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए, जो ऊपर से आवाज आ रही, आसमानी आवाज जो आ रही, जो कलमा आयते, जो देववाणी अनहद नाद जो ऊपर से आ रहा, जो शब्द बराबर ऊपर से नीचे उतर रहा, उसको सुनने का नाम भजन है। दोनों कानों को बंद करके, बाहर के आवाज तवज्जो को कम करके, जब हम अंदर की ओर अपना तवज्जो देते हैं, वहां से ऊपर से जो आवाज आ रही है उसके ऊपर जब ध्यान लगाते हैं, उसको सुनने का नाम भजन होता है। सुनने का नाम भजन, बजाने का नाम भजन नहीं है। तो दुनिया के लोग बजाने को भजन कहते हैं, तो भजन यही है। यहाँ से कोई भी चीज हम नहीं ले जा सकते अपने साथ, ना हमारे साथ हमारे रिश्ते नातेदार जाएंगे, ना हमारी जात बिरादरी जाएगी, ना हमारे साथ धर्म जाएगा, ना कपड़ा जाएगा, ना मकान जाएगा, ना सोना चांदी जाएगा। जो कुछ भी कपड़ा पहने रहोगे, कपड़ा निकाल लिया जाएगा और जब आपको बाहर किया जाएगा, आपके कपड़े भी फेंक दिए जाएंगे। आपके महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि सब कुछ कर दिया, फेंक दिया जाएगा, लेकिन शमशान घाट पर आपके हाथ में अगर सोने की अंगूठी रहेगी तो वो अपवित्र नहीं होता है, उसको लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ के सब साथी हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ लाग कर रही सब प्रीति। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से कौन होता है? निस्वार्थ भाव से संत सद्गुरु होते हैं। संत विटप सरिता गिरी धरनी और परहित लाग सबन की करनी। दूसरों के हित के ये काम करते हैं। संत सद्गुरु जीवात्माओं को जगा करके अपने लिए कुछ नहीं बनाते। गुरु महाराज ने कहा ये सब जितना भी आश्रम देख रहे हो ये तुम्हारे लोगों के लिए, मेरे लिए क्या है? मैंने तो उस मालिक को प्राप्त कर लिया। जब जिसने उस मालिक को प्राप्त कर लिया उसके आगे ये संसार तुच्छ हो जाता है। यहाँ की कोई भी चीज़ उसको अच्छी लगती नहीं है, सिर्फ इसका उपयोग करते हैं। जैसे पैसा है, पैसे का उपयोग करते हैं, लालच नहीं करते। चीज़ें हैं, जमीन जायदाद है, उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करते हैं, लालच कदापि नहीं करते। लेकिन जो संसारी जीव होता है वो पैसे का लालच करता है और प्रॉपर्टी का लालच करता है। उसको लगता है इतने में मैं पूरे देश का मालिक बन जाऊं, पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊं। अरे आप देखो, सिकंदर महान पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे, कुछ साथ में लेके नहीं गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ से कोई भी चीज हमारे आपके साथ जाने वाली नहीं। तब बलक बुखारे के बादशाह ने कहा कि देखो जितना सब कुछ है मेरा सब कुछ यहाँ रह जाएगा, मैंने तो अपना असली काम कर लिया है, अब जाओ तुम लोग राज करो, हमारे बच्चों से कह दो वो राज करें, मैं आने वाला नहीं। लेकिन लोगों ने जिद कर लिया, उन्होंने कहा नहीं साहब आपको चलना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त, एक काम करो, मैं यहाँ से एक सुई समुद्र में फेंकता हूँ, अगर तुम उसको लेकर के आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। तो बलक बुखारे के बादशाह ने क्या किया, एक सुई को जो है समुद्र में फेंक दिया। सुई तो बहुत छोटी, समुद्र तो इतना बड़ा, कैसे खोजने जाएंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखो अभी मैं कैसे इसको लाता हूँ। वो ध्यान लगाए और जब ध्यान लगाया तो थोड़ी देर के बाद एक मछली अपने मुंह में उसी सुई को फंसा करके ला करके उनके चरणों में रख दिया। बोले ये चीज़ मुझे प्राप्त है, मुझे अब वो चीज़ नहीं चाहिए। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, यो गुण होत शरीर। गुरु बनारस में बैठे हुए हैं और शिष्य
समुद्र के किनारे बैठे हैं, लेकिन दोनों में कभी कनेक्शन हटता नहीं है, कनेक्शन बराबर बना हुआ, क्योंकि ये शब्द का कनेक्शन है, ये नाम का कनेक्शन है, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखो चित्त में, देखोगे सतनूर। सब सत्संगी आजकल कंप्लेन करते हैं, गुरु महाराज दया नहीं कर रहे, हमारे ऊपर ये हो गया वो हो गया। अरे क्या हमने गुरु महाराज के ऊपर कभी विश्वास किया? हम तो हमेशा गुरु महाराज को इंसान समझने में लगे रहे। गुरु को मानुष जान दे, कबीर ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फन। जो अपने गुरु को इंसान समझते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जिन्होंने गुरु को मालिक समझ लिया वे कभी दुखी नहीं रहते। सुख और दुख ये तो कर्मों के अनुसार आते हैं। हम सुख में भी रहेंगे तो भी मालिक के रहेंगे, दुख में भी रहेंगे तो भी मालिक के रहेंगे। इसलिए सुख और दुख तो कर्मों के अनुसार आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अति दया और कृपा करके ये रास्ता हमको आपको दिया, भजन करने का रास्ता दिया। हमें अपने दिल पर हाथ रख करके ये सोचना चाहिए, क्या जो गुरु महाराज ने कहा हम उसका पालन कर पा रहे हैं या नहीं। हम तो इस चीज को कल के ऊपर टाल रहे। आज जो कर लिया काम वह हो गया, कल पे टाला जिसे कल वो फिर टल गया। कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो। पल में क्या हो जाए क्या भरोसा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम आप आदत सी पड़ गई है चीज़ों को टालने की। जब हम एक देखो ये आदत सी होती है, आदत अगर पड़ गई टालने की तो टालते ही रह जाएंगे, और टालते 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 एक समय आएगा कि शरीर भी लेट जाएगा और काम हो नहीं पाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जरूरत किस चीज़ की है? अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की, कि श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है। किस तरह से श्वासों की पूंजी खत्म हो रही? बैठत 12, चलत 18, सोवत में 36, रति करत 72 श्वासा कह गए दास कबीर। बैठने में 12 सांस, 1 मिनट में 12, बैठत 12, चलत 18, चलते में 18, सोवे में 36, और काम क्रीड़ा में सबसे ज़्यादा श्वासों का खर्च होता है। तो श्वासों की पूंजी तो गिन करके मिली है, कोई समय नहीं मिला है कि आपको इतने समय रहना है, 80 साल रहना है, 90 साल रहना है, 100 साल रहना है। श्वासों की पूंजी गिन करके मिली, और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, प्राण वायु खत्म हो गई, तो शंकर भगवान अपना काम कर लेते हैं। शंकर भगवान को तो यही काम दिया गया है, प्राण में उनका ही निवास है। जो यहाँ पर जो ये प्राण वायु जो है उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के मैनेजमेंट में आता है। 3 देवता काम करते हैं। इस काल भगवान के 3 पुत्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है बनाने का, पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तो ब्रह्मा का पूरा काम होता है, वो निर्माण करते रहते हैं। और उसी समय पर माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, माँ जो कुछ भी खाती है वो नाल के माध्यम से उस रास्ते से बच्चे के पास जाता है। ये सारा काम विष्णु जी का होता है। पालने का काम विष्णु जी का, और किसी को खत्म करने का, संहार करने का काम अगर है तो वो शंकर जी का। ये 3 देवता हैं, तीनों अपना अपना काम बराबर करते रहते हैं। हम आप माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे, ऐसे उल्टा जीव रहा अटकाना, दादुर पक्षी के समाना। उल्टा माँ के गर्भ में लटके थे। हम मालिक से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे मालिक, हमको यहाँ से बाहर कर दीजिए, हमको यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपका दिन रात भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। दिन रात हम आपका भजन करेंगे, हमको यहाँ से निकाल दीजिए।
मालिक ने अति दया कृपा करके हमको बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद संसार की माया ने हमको घेर लिया, हमको यहाँ की चीज़ों ने घेर लिया, यहाँ के खिलौनों ने, गुड्डे गुड़ियों ने हमको घेर लिया और हम धीरे धीरे अपने मालिक को भूलते चले गए। जब मालिक को भूलते चले गए तो हम वादा खिलाफी करने लग गए। तो मालिक क्या करते हैं, संत महात्मा के रूप में आकर के हमको आपको ये बताते हैं कि बच्चा देखो, तुम अपने वादे को भूल गए हो। तुमने माँ के गर्भ में ये वादा किया था कि हमको यहाँ से बाहर निकालिए, हम आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तुम मोह माया में फंसकर उस वचन को भूल गए, उस वादे को भूल गए। अब तुमको ये वादा याद दिला रहे। तो संत महात्मा जो होते हैं वो उस मालिक के रूप होते हैं, ये इंसान नहीं होते। अगर इनको हम इंसान समझे तो ये हमारी भूल होगी। राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय, दोई कर सोई जाने, जिन सतगुर मिला न होए। राम और कबीर में कोई फर्क नहीं है, राम और कबीर एक ही है। राम कौन से? जो चौथे राम है, वो चौथे राम में और कबीर में रत्ती भर फर्क नहीं, क्योंकि वो मालिक सतगुरु, संत सतगुरु के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। संत सतगुरु के रूप में उनका नित्य अवतार होता रहता है। कभी भी ये धरती सतगुरु से, संतों से खाली नहीं होती है। अगर ये धरती संतों से खाली हो जाए तो इस धरती पर विनाश हो जाए, लेकिन जब तक इस धरती पर संत होते हैं तब तक उस चीज़ को वो रोक करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, समझाते रहते हैं कि अभी समय है, हमको समझा लेने दीजिए। स्वामी जी महाराज ने बहुत से महापुरुषों के भविष्यवाणियों को टाल दिया। नहीं तो अगर सूरदास जी की वाणी है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे और प्रजा बहुत मरे। बहुत तरह से प्रजा मरेगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरह में, हर तरफ हाहाकार मचेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं, हमको समझा लेने दो। गुरु महाराज लगातार निरंतर काफिला निकालते चले गए और इतना काफिला निकाल करके लोगों को समझाने का काम किया। काल भगवान से कहा अभी थोड़ा समय हमको दे दीजिए, हम ये काम कर लें। इस समय पर पूज्य महाराज जी इस काम को लगातार कर रहे हैं। इस समय पर अगर बैठ जाए तो तुरंत काल को ये दाव मिल जाएगा, वो अपना काम कर लेगा, वो खेल कर देगा। लेकिन महापुरुषों ने इसको रोक करके रखा है। आप देखो ताबड़तोड़ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, हम सबको बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, नरकों की यातना से छुड़ाने के लिए, 84 से छुड़ाने के लिए और अपने निज देश जाने के लिए। इसलिए संत महात्मा कभी आराम नहीं करते, कभी विश्राम नहीं करते। अगर संत महात्मा आराम और विश्राम करने लगे तो हम सब तो जिंदगी भर के लिए विश्राम ही करने लग जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज का जो काम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं वो जीवों को बचाने का काम, नरकों से और काल के जो जाल है उससे बचाने के लिए ये गुरु महाराज का निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। लोग इस चीज़ से बड़े दूर हैं। आज पूरे समाज में आप देखो हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के घर में अशांति फैली हुई है, लोगों के घर में झगड़े हो रहे, झंझट हो रहा। गलत खान पान की वजह से लोगों की खान पान गलत हो गया, विचार दूषित हो गए। घर के अंदर बाप और बेटे मिलकर के एक साथ बैठ करके शराब का सेवन करने लगे, बेटियां शराब का सेवन करने लग गई। इस भारत की धरती पर भारत की नारियां शराब का सेवन करने लग गई और जब भारत की नारियां शराब का सेवन करने लग जाएंगी तो कयामत दूर नहीं है, कयामत तुरंत आ जाएगी। लेकिन संत महात्मा
हमको आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। ये तो गांव है, यहाँ पर इतना नहीं दिखाई देता, लेकिन बड़े शहरों में अगर आप देखोगे तो बड़े शहरों में बड़े बड़े घर की लड़कियाँ शराब पीने लग गई, शराब और नशों का सेवन करने लग गई, तो सब नशेड़ी हो गए। पूरे शहर में आप देखिए जितनी युवा पीढ़ी है, ये सब युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में आ गई। तो जब नशे के गिरफ्त में आ जाएगी तो इनको संत मत की बात कहाँ समझ में आएगी, इनको गुरु की बात कहाँ समझ में आएगी। सबसे पहले ज़रूरत इसीलिए महाराज जी ने दौरा कर करके लोगों से नशों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, शाकाहारी बनने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग मांसाहार करते रहेंगे तो हमारा ध्यान कभी मालिक की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मांसाहार में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है वो जीवात्मा को नीचे की ओर ढकेलती है। इसलिए जीवात्मा को ऊपर अगर उठाना है तो भोजन भी अच्छा होना चाहिए। जब भोजन खराब हो जाता है तो मन खराब होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। तो मन खराब हो जाने से तो बुद्धि खराब, बुद्धि खराब तो बुद्धि जब खराब हो जाती है तो माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए कहा मांस मछली व अंडों का खाना तजो, सब नशा छोड़कर प्यारे प्रभु को भजो। आओ सत्संग में सब समझ जाओगे। तो जब यहाँ आओगे, अच्छी चीज़ों को सुनोगे, समझोगे, तो बुरे चीज़ों से बच जाओगे। तो सत्संग में नए लोगों को लाने की भी ज़रूरत है। हमें उन लोगों से भी मिलने की ज़रूरत है जो नशा करते हो, जो शराब पीते हो, जो मांस का सेवन करते हो। अगर हम ये सोच लें कि ये मांसाहारी है, इसके पास नहीं जाएंगे तो सुधरेगा कैसे। हमें उसके पास जा करके उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको प्यार से समझाने की ज़रूरत है, उस पर लाठी डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्रोध में आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रेम से समझाओगे, गुरु की दया होगी, बदल जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने बहुत से शराबियों की शराब छुड़ा दिया, मांसाहारियों का मांसाहार छुड़ा दिया, बुराई करने वालों की बुराई छुड़ा दी। जो कट्टा बंदूक लेकर के चलते थे उनके हाथ में 108 दाने की माला दे दिया। आज वो माला कर रहे हैं। क्या गुरु महाराज ने उनके ऊपर डंडा चलाया? क्या गुरु महाराज ने उनके ऊपर क्रोध किया? गुरु महाराज ने उनको प्रेम से बदला। जो काम प्रेम से किया जा सकता है वो तीर तलवार से नहीं हो सकता। जो काम अच्छा बोल करके किया जा सकता है वो बुरा बोल करके नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबको मिली है कि हम प्रेम फैला करके बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर। जब प्यार का सागर दिलों में चला जाएगा, प्रेम की गंगा दिलों में चली जाएगी, तो घर घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद हो जाएंगे। जो निंदा बुराई चुगली होती है वो बंद हो जाएगी। एक दूसरे से प्रेम पैदा हो जाएगा। एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाएंगे। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाएगी। तो ये कब होगा? जब गुरु की दया साथ रहेगी। हमारे अंदर गुरु के वचन जब बराबर बने रहेंगे तब ये काम होगा। गुरु के वचन भूल जाओगे तो काम नहीं होगा। अहंकार से बचो, प्रेम को करो। गुरु तो हमको अहंकार से बचाते हैं। शिष्य हमेशा अपने गुरु को बचाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से जीव को गुरु बदल देते हैं ये उनका काम है, हम आप सोच नहीं सकते। कबीर साहब के समय का एक दृष्टांत आता है। कबीर साहब जुलाहा थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। कपड़ा बीन करके जो भी बेचते थे उससे अपने परिवार का पालन किया करते थे। एक बार बहुत से साधु महात्मा उनके घर पर आ गए और बोले कि हमको भोजन करना है। कबीर साहब के घर में उस समय पर अनाज नहीं था। कबीर साहब देखे कि अनाज नहीं है और इतने लोग हैं, घर आए मेहमान को भूखा नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास जो रहेगा
हम आपको भोजन कराएंगे। उन्होंने लोई से कहा कि जाओ जाकर के किसी किराने की दुकान से सामान लेकर के आ जाओ, और उस समय पर पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि देखो जा कर के कह देना कि अगले दिन जब कपड़ा बेच करके पैसा आ जाएगा तो आपका पैसा चुकता कर दिया जाएगा, आपका पैसा अदा कर दिया जाएगा। अब लोई बहुत से दुकानों पर गई, उन्होंने मांगा राशन, तो लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या भरोसा, इनका कपड़ा बिके ना बिके, कपड़ा नहीं बिकेगा तो हमारा पैसा फंस जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो सभी लोगों ने मना कर दिया। आखिर में एक दुकान पर गई और उस दुकान पर यह प्रस्ताव रखा कि आप हमको राशन दे दीजिए, हम अपना कपड़ा बेच करके जो पैसा होगा वो आपको दे देंगे, पैसा आपका अदा कर देंगे। दुकान वाले की नीयत अच्छी नहीं थी। उसने माता लोई से उनको सामान देने को तैयार हो गया और उसने कहा इसके बदले में आप शाम को यहाँ आ जाइएगा। उसकी इच्छा गलत। माता लोई ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से सामान लेकर के आ गई और आ करके भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद जितने भी लोग थे वहाँ पर साधु महात्मा, सभी साधु महात्माओं को माता लोई ने भोजन कराया और सभी ने बड़ा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के चले गए। गुरु तो सबके हृदय की जानते हैं, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं। कबीर साहब तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। लोई के मन की बात को समझ गए। लोई बड़ी उदास बैठी थी। उन्होंने कहा अरे लोई क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो। अब लोई ने ये बात कही थी कि जो उस दुकान वाले ने कहा था। दुकानदार ने जो बात कही वो बात उन्होंने बता दिया, क्योंकि बुरी भली खोटी करी, गुरु आगे सब खोल, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी करी, गुरु आगे सब खोल। गुरु के आगे सब बता देना चाहिए, गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से छुपाओगे तो वो तो घट घट की जानते हैं, अंतर्यामी है। तुम अगर छुपाओगे तो भी जान जाएंगे, बता दोगे तो अपने मन को हल्का कर लोगे और दया कर देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कबीर साहब ने कहा अच्छा ये बात है तो चलो ठीक है, कर्जा चुकाने के लिए तुमको तो जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने क्या किया कि लोई उस समय पर बहुत बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो कबीर साहब ने कहा एक काम करो, मैं तुमको कंबल में उड़ा करके अपने कंधे पर बैठा करके लेके चलता हूँ। तो कबीर साहब ने माता लोई को कंबल में उड़ा करके और कंधे पर बैठा करके उस दुकानदार के पास लेकर के गए। शाम का समय था। दुकानदार ने जब लोई को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसको ये आश्चर्य भी हुआ कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और इनके कपड़े गीले नहीं, ये तो पूरी सूखी हुई है, इनके कपड़े गीले क्यों नहीं, पाँव में किसी तरह का कोई कीचड़ नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने ये पूछा दुकानदार वाले ने कि भाई ये क्या बात है, बाहर बारिश हो रही, आपके कपड़े गीले नहीं, आपका पैर पूरी तरह से सूखा, ऐसा क्यों है। तब लोई ने कहा कि मुझे मेरे पति लेकर के आए, मेरे पति मुझको लेकर के आए। उन्होंने तब दुकानदार ने सोचा कि ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को इस कार्य के लिए लेकर के आएगा। तो उसने सोचा कि मैं पहले आपके पति से मिलना चाहता हूँ। कबीर साहब बाहर खड़े थे। आया दुकानदार, देख करके कबीर साहब को जब देखा तो उनके नूरानी स्वरूप को जब उसने देखा तो उनके नूरानी स्वरूप में वो नूर झलक रहा था। जैसे गुरु महाराज के स्वरूप को जब आप देखते थे, तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, इस वैसा करामात तो आपने कभी नहीं देखा होगा। आप गुरु के स्वरूप को जब देखा करते थे, गुरु महाराज को कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, घर परिवार का दुख क्यों ना हो, आप सारे दुख को भूल जाते थे।
आप सभी दुखों को भूल जाते थे। चार्जिंग खत्म हो गया। खत्म। बंधु और कौन है? एक ही तो है। चलो ऐसे ही चलते हैं। चलो चलो थोड़ा ही है। बस आ गया जी। ठीक है। ठीक है, सही है। चार्जिंग में लगा था चार्जिंग बाबू, तुमने लगाया था कहाँ से? चार्ज किसका है? वो बोलो हाँ मेरे को वही पानी तो जब उस दुकानदार ने कबीर साहब के नूरानी स्वरूप को देखा तो ऐसा स्वरूप तो उसने कभी देखा ही नहीं था। गुरु महाराज का स्वरूप जब हम देखा करते थे तो दुनिया के सारे दुख को भूल जाया करते थे, क्योंकि उनके स्वरूप में ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर चेहरा हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा। और आज जब हम पूज्य महाराज जी का स्वरूप देखते हैं तो सारे दुखों को भूल जाते हैं। उस समय उनसे सुंदर चेहरा कोई नहीं, क्योंकि उसमें सतलोक का नूर समाया हुआ है। गुरु के स्वरूप में सतलोक का स्वरूप होता है मालिक वहाँ, क्योंकि उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य होते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। एक एक सूर्य चांद सितारा नहीं, करोड़ों सूर्य चांद सितारे उसके रोम रोम में है, और मालिक वहीं के हैं, वहीं से आए तो स्वरूप भी तो ऐसा चमकेगा। तो जब दुकानदार ने कबीर साहब को देखा तो बड़ा ही उसको अपने ग्लानि पैदा हुई, अपनी गलती का एहसास उसको हुआ। उसको लगा मुझसे गलती हो गई, और उसने तुरंत जो है कबीर साहब के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगी। उसने कहा मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और कबीर साहब ने उसको तुरंत उठा करके अपने गले से लगा लिया। कहने का मतलब ये है कि दुष्टों को भी संत महात्मा सुधार देते हैं, इसीलिए ये एक समाज सुधारक भी होते हैं, और जो जैसा होता है वैसा देखता है। दुनिया के लोग समाज सुधारक भी कहते हैं, कुछ लोग इनको जो है युग पुरुष भी कहते हैं। जो संत मत के होते हैं इनको परम संत कहते हैं, और अगर कुछ लिख देते हैं तो इनको लोग कवि भी समझने लगते हैं। कबीर साहब को हिंदी साहित्य में कवि का दर्जा प्राप्त है, लेकिन संत मत में उन्हें लोग परम संत के रूप में देखते हैं, वहाँ कवि के रूप में नहीं देखते। और बहुत से लोग उनको एक समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं। समाज सुधारक, कवि, ये सब अलग होते हैं, लेकिन संत का काम सबसे ऊंचा काम होता है। अब क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर अपना काम किया, इसलिए समाज में उनको बहुत तरह से लोग जानने लगे, समझने लगे। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु का महत्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता इस संसार में। आज एक तरह का फैशन बन गया है कि गुरु, बिना गुरु के ही हम पूजा करेंगे। अब हम भगवान को अपने मंदिर में जा कर के भगवान से जो कुछ मांगना होगा मांग लेंगे, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। अब गुरु की ज़रूरत क्या है? एक तरह का ये फैशन निकल गया, क्योंकि समाज में इस तरह की बुराइयां व्याप्त हो रही हैं। लोग कहते अरे बाबाओं के चक्कर में पड़ कर के क्या फ़ायदा, ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अगर किसी के पास जाओगे तो वो भी तो भगवान से मिलने की चीज़ बताएंगे, तो हम डायरेक्ट ही भगवान के पास चलते हैं। गुरु के पास जाओगे वो भी कहेंगे राम से मिलना है, तो हम डायरेक्ट राम के मंदिर में अयोध्या चलते हैं, हम क्यों गुरु के पास जाएं। तो बिन गुरु भव निधि तरह ही न कोई, उसी रामायण में लिखा है कि बिना गुरु के कोई भव निधि पार नहीं हो सकता है।
कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। जो चाहे ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान या शंकर के समान क्यों ना हो जाए, बिना गुरु के कोई भवसागर पार हो ही नहीं सकता। और जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। जब हरि की कृपा है तभी संत का दर्शन है। अगर संत नहीं मिले तो बड़े वे दुर्भाग्यवान हैं, उनके अंदर कृपा नहीं हुई। जब विभीषण हनुमान जी से मिले तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों का बड़ी ही दया और कृपा है। गुरु महाराज की दया कृपा से हम सब आज इस जय गुरुदेव मिशन से जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव मिशन बहुत बड़ा मिशन है। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा मिशन है जो किसी भी प्रकार से संसार के कामों में नहीं बल्कि परमार्थ के काम के लिए लोगों को इकट्ठा करता है। ये इतना बड़ा मिशन है जो जीवात्मा को जगा करके मालिक से मिलने की बात करता है, लोगों को शाकाहारी बनाने की बात करता है, लोगों को सदाचारी बनाने की बात करता है, लोगों को नशा से दूर रहने की बात करता है। ये इसका मिशन बड़ा ही ऊंचा है और इस मिशन में अगर हम आप लग गए तो थोड़ा सा काम हमको भी करना होगा। जैसे उंगली पर, अपने कानी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, लेकिन ब्रिजवासियों से कहा आप भी डंडा लगा दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा डंडा हमको लगाने की ज़रूरत है। उठाने का काम तो गुरु महाराज, सारा काम तो गुरु महाराज कर रहे हैं। हम सब सिर्फ उसमें थोड़ा सा अपना प्रयास हमको आपको जोड़ने की ज़रूरत है। जब हम उसमें थोड़ा सा प्रयास अपना जोड़ देंगे, अपना थोड़ा सा मेहनत उसमें लगा देंगे, तो हमारी जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता है। त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे उस समय पर भी गुरु का बड़ा महत्व था। जब स्वयंवर में भगवान राम गए और सीता स्वयंवर जब था, शिव के धनुष को तोड़ना था, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, रावण भी उसमें आया था लेकिन उठा नहीं पाया था। कहाँ के पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के राजाओं को निमंत्रण गया था कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा सीता उसको ही मरेगी, उसको ही अपना पति बनाएगी। लेकिन शिव के धनुष को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं थी। हालांकि वो शिव का धनुष बचपन में अपने सीता जी उसको उसके साथ खेला करती थी, वो ताकत उनके अंदर थी, लेकिन किसी राजा में वो ताकत नहीं। उसी दरबार में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। जब सब हार गए और जब राजा जनक को इस प्रकार से बड़ा दुख होने लगा, तब उन्होंने कहा लगता है ये संसार वीरों से खाली हो गया है, अब यहाँ पर कोई वीर नहीं बचा है। जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो उनको बड़ा ही क्रोध पैदा हो गया। बोला कि जहाँ पर रघुकुल के नायक प्रभु राम बैठे हो, वहाँ पर आपको ये शब्द बोलने की हिम्मत कैसे हो गई कि ये संसार वीरों से खाली हो गया है और इस संसार में कोई वीर नहीं बचा। अगर हमारे भैया अभी हमको आदेश दें तो पूरी धरती को मैं गेंद की तरह नचा करके फेंक दूंगा। आप क्या बात करते हैं, ये शिव का धनुष क्या है, इसको तो उठा करके ऐसे फेंक देंगे। तो भगवान राम बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। उन्होंने कहा देखो, अभी उनको शांत किया लक्ष्मण जी। जब समय आया, समय के पहले नहीं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। पहले तो सारे राजा आए, 10,000 राजा आए थे, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। भूप साहस 10 एक 12, लगे उठावन टरे नटारा, डिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस, भूप माने राजा, सहस 10
10,000 राजा आए और एक सब मिल करके एक साथ उठाने लगे, लेकिन काम नहीं हुआ। लगे उठावन टरे न टारा, टस से मस नहीं हुआ। हल्का सा भी जमीन को छोड़ा नहीं उसने, वहीं पर पड़ा रहा, क्योंकि उसमें शिव की ताकत थी। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। ताकत भगवान राम में थी, लेकिन तब तक नहीं उठे जब तक गुरु का आदेश नहीं मिला। जब गुरु का आदेश मिल गया कि जाओ और जा कर के उठो राम, भंजो भव चापा, मेटो तात जनक प्रतापा। जाओ जा कर के जनक के दुख को दूर करो, जनक के संताप को दूर करो। तब उठे और जा कर के तुरंत तोड़ नहीं दिया, पहले गए और गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने मन में गुरु को प्रणाम किया। जब गुरु को प्रणाम किया तो गुरु की ताकत को अपने अंदर उन्होंने समाहित कर लिया। जब आप गुरु की ताकत को अपने अंदर समाहित कर लेते हो तो दुनिया का कोई काम हमारे आप सबके लिए असंभव नहीं होता है। जब हनुमान जी गए लंका पार करके, क्योंकि ताकत उनको प्रभु से थी, प्रभु की ताकत लेकर के गए। राम को प्रभु समझते थे, भगवान समझते थे, और लंकिनी को वहाँ पर मारा। तब जाकर के उसने कहा, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को रख करके जाओ और नगर में प्रवेश करके सारा काम करके चले आओ। हनुमान जी गए और पूरी लंका को जला करके चले आए, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में प्रभु को समाहित कर लिया था। तो जब उन्होंने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, जब मन में गुरु को प्रणाम किया तो इतनी ताकत उनमें आ गई। अति लागो उठाए धन लीना, तुरंत उठाया और तुरंत किनारे, मिनटों सेकंड भी नहीं लगा। और क्या हो गया, धनुष को तोड़ करके किनारे कर दिया। इसलिए आवाज आ रही है पीछे, ट्रैक बदल होगा। ठीक। तो देखिए थोड़ा समय भी हो रहा है और इसी सत्संग होते होते सारा काम भी हो रहा है। बड़ा अच्छा मौसम भी है, आप लोग बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, सुनाने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार। बहुत दिन के बाद आप सब लोग का दर्शन हो रहा है। कल्याण से भी देखिए कई लोग आ गए, अलग अलग संगतों से भी आ गए। तो जब प्रेमी से मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार पैदा होता है, गुरु भक्ति मजबूत होती है। क्योंकि आपके अंदर भी गुरु है, हमारे अंदर भी गुरु है। तो जब इतने प्रेमी है तो यहाँ गुरु महाराज तो है ही। भले इन दो आँखों से ना दिखे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा जहाँ सत्संग होता है वहाँ शब्द रूप में मैं मौजूद रहता हूँ। तो गुरु महाराज यहाँ शब्द रूप में मौजूद। और वैसे भी घाटे घर में गुरु महाराज के चरण पड़े हैं, तो ये तो बड़ा ही अच्छा स्थान है। गुरु महाराज यहाँ पर आए। प्रेमी भाई बहनों, देखो गुरु पूर्णिमा का समय भी नज़दीक आ रहा है। 1 जुलाई से 5 जुलाई मथुरा आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित है। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की तिथि है और 3 जुलाई को प्रातः 6 बजे से पूज्य पंकज जी महाराज का सत्संग भी होगा। तो ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अभी मई महीने में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 11वें वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। 17 मई से 21 मई तक ये कार्यक्रम वहाँ पर था। सुबह शाम राष्ट्रीय उपदेशकों के सत्संग होते थे और 19 मई को पूज्य पंकज जी महाराज का सुबह के समय पर सत्संग हुआ। अपार भीड़ आई हुई थी। और उसके बाद जैसा कि पूज्य महाराज जी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक मैं गुरु महाराज के संदेशों को लोगों तक पहुंचा नहीं दूंगा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ।
2025 तक खाका तैयार हो गया है। कोई भी दिन वो बैठने वाले नहीं। तुरंत 24 मई से काफिला निकाल दिए। गोरखपुर के ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम की तैयारी बन गई। 27 दिन का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी का 24 मई से मथुरा आश्रम से निकला। कल उसका समापन है, 27 दिन का कार्यक्रम। इसके बाद अभी 10 दिन का गैप रहेगा, उसमें ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम की तैयारी होगी। उसके बाद 1 से 5 तारीख तक जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर आयोजित होगा। उसके बाद फिर महाराज जी निकल जाएंगे आगे के काफिले के दौरे पर। आप लोगों के बीच में सूचना आएगी, कहाँ कहाँ काफिला निकलेगा उसकी पूरी सूचना मिलेगी। आप तन मन धन से जैसा भी सहयोग हो सके गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना अपना बराबर सहयोग करते रहें। ध्यान भजन सुमिरन बराबर करते रहें। अपनी गलती की माफ़ी सुबह शाम मालिक से मांगते रहें। और अपने अंदर एक अच्छी आदत ये पैदा हम सब के अंदर होनी चाहिए कि हम सब लोगों को मालिक का शुक्रिया अदा करने की आदत पड़नी चाहिए। जो कुछ भी हमें मिल रहा है उस मालिक की दया कृपा से मिल रहा है। हमारी आदत शिकायत करने की नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग माँ बाप की शिकायत करते हैं कि हमारे माँ बाप ने दिया क्या हमको। अरे यही क्या दे दिया कि ये शरीर दे दिया तुमको, यही क्या दे दिया कि तुमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया। तो हमेशा अपने आप को हमें कृतज्ञ समझना चाहिए कि हम कृतज्ञ हैं कि आपकी कृपा है, आपने कृपा किया। माँ बाप के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, गुरु के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। अगर सम्मान पाना है तो पहले सम्मान देना सीखना चाहिए। जब तक सम्मान नहीं दोगे तब तक सम्मान पाओगे नहीं। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। और ऐसे के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं। एक कहावत है, हंग्री डॉग्स आर नेवर लॉयल। भूखे कुत्ते कभी वफादार नहीं होते। तो जो कभी सिर्फ अपने ही स्वार्थ की बात करें उनका साथ कभी नहीं करना चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से संगत की सेवा और संगत के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने आए, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सभी वाणियों के साथ गुरु महाराज के जो वचन आप लोगों को हर महीने की 26 तारीख को, हर महीने याद रखिए, हर महीने की 26 तारीख को नवी मुंबई ऐरोली में श्री हीरालाल शर्मा जी के यहाँ पर सत्संग होता है। और ये सत्संग गुरु महाराज के आदेश से होता है। हर महीने की 26 तारीख को वहाँ पर, आज न जाने कितने वर्षों से 20-25 साल तो हो ही गए होंगे, उससे ऊपर से ये सत्संग बराबर कोरोना के समय पर भी बंद नहीं हुआ। जब कोरोना के समय पर लोग अपने घरों में बैठे रहते थे तो भी वहाँ पर सत्संग बराबर होता रहता था। हर महीने की 26 तारीख को नवी मुंबई में हीरालाल शर्मा जी ऐरोली सुभाष नगर इल्ठनपाड़ा में सत्संग होता है। दूसरा, हर महीने का पहला रविवार कल्याण आश्रम पर, जो कि पिसौली पूर्व में बना हुआ है, अभी नई जगह ली गई है। गुरु महाराज की दया कृपा से वो अपना आश्रम बन चुका है। वो एकदम सेंटर पॉइंट है। नवी मुंबई से भी वहाँ पे लोग आ सकते हैं और भी जगहों से लोग वहाँ पर आ सकते हैं। और हर महीने की पहले रविवार को वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम होता है। सत्संग गुरु महाराज के सत्संग वचन सुनाए जाते हैं और वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। ध्यान भजन सुमिरन वहाँ पर होता है। वहाँ पर हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपदेशक माननीय श्री सतीश जी वहाँ पर पधार चुके हैं। और वहाँ पर दिल्ली प्रदेश के जो प्रांतीय अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, विजयपाल सिंह जी, वो भी वहाँ पर पधार चुके हैं। तो संस्था के बड़े बड़े लोग वहाँ पर पधार चुके हैं। अभी पूज्य महाराज जी का भी वहाँ पर आगमन होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन अगली बार हमारे संगत के लोगों की कोशिश रहेगी कि पूज्य महाराज जी के भी चरण उस छोटे से आश्रम पर पड़ जाए। आप सभी लोगों के सहयोग से
कल्याण संगत में भी जो है वहाँ की संगत भी और आगे बढ़ जाए, लोग जुड़े तो एक दूसरे के सहयोग से काम होगा। संगतें बहुत सी पूरे मुंबई में है, संगत में एक दूसरे के सपोर्ट से काम होगा। कोई ये कहे ये हमारी संगत है, हम इसके मालिक हैं, तो यहाँ पर ये कोई वोट बैंक नहीं है कि ये हम इतना वोट हमारा है तो हम वोट जीत जाएंगे, हम यहाँ के मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे, सभासद बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे। ये वोट बैंक नहीं है, ये तो परमार्थ का काम है। एक दूसरे के सपोर्ट से काम होगा, एक दूसरे के सहयोग से काम होगा। जब सहयोग पूज्य महाराज जी हम आपसे मांग सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं सहयोग मांग सकते। एक दूसरे के सहयोग से काम होगा। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, इसी तरह से सहयोग में सबका काम हो जाएगा और संगत लाइन आने लगेगी। लोगों के मन में जो थोड़ी बहुत खटास पैदा हो चुकी है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ प्रेम से दूर होगा। प्रेम नहीं लाओगे खटास पैदा हो जाएगा। जब खटास होगा तो जलपै सरिस बिकाए, देखहु प्रीत की रीत भली, और बिलग होई रस जाई कपट कटाई परत पुनी। अगर आप किसी दूध में पानी मिला दीजिए तो वो पानी दूध का रूप लेती है, क्योंकि प्रेम अगर रहेगा तो प्रेम जल और दूध को एक कर देता है। लेकिन उसी दूध पानी और दूध में अगर कोई कपट रूपी खटाई डाल देता है, खटास डाल देता है, तो पानी और दूध को अलग कर देता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, करना क्या है, प्रेम की गंगा बहा दीजिए और देखो एक दूसरे का सपोर्ट करो, सब काम हो जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहा, बड़ा ही अच्छा आप लोगों को देख करके लगा। और यहाँ की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हम सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे माध्यम से गुरु महाराज के संदेश को सुना और आपके हम बड़े आभारी हैं कि आप लोग इतना समय निकाल करके गुरु महाराज के वचन को सुने। आप सब लोग तेज स्वर में मालिक के पावन नाम को याद करिए। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दूर करेंगे, कष्टों से बचाएंगे, शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव।